Hello G, if you are watching this video, it means you want to know more about NSC. NSC or National Small Savings Certificate Scheme is a small savings scheme in India. It is a popular choice in India, and I am going to do a series of videos on several small savings schemes in India. Like we have PPF, we have KVP. I have already made a few videos and I will share the link in the description box for the benefit of the users. But if you are interested, keep following this space for more details over the coming days. So coming back to National Small Savings Certificate Scheme, so NSC is a very popular kind of fixed deposit scheme in India, and it comes in the category of small savings scheme. It is issued by the government of India, and it is a fixed income asset with a current interest rate of 7.7%, which gets revised every quarter like any other small savings schemes in India. So NSC is now available, और हमेशा से ये सिर्फ पोस्ट ऑफिस पे अवेलेबल होता है. You cannot go and buy it from any other banks and like many schemes. तो आप पोस्ट ऑफिस पे जाकर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और इसको आप शुरू कर सकते हैं सिर्फ 1000 रुपीज से. 1000 रुपए से आप अपनी NSC की अकाउंट खोल सकते हैं और देर आफ्टर आप उस पर चाहे तो मल्टीपल्स ऑफ 100 रुपीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं. आप अपने डिपॉजिट में 100 रुपीज के मल्टीपल्स में अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं फर्दर. तो ये करंट रेट अभी 7.7% है. जैसे मैंने बोला, वो हर क्वार्टर में रिवाइज होता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो जनरली देखा गया है कि अभी तक जो इंटरेस्ट रेट है, इट हैज वैरिड बिटवीन 6.8 to 8%, बट इट इज जनरली हायर than the 5-year government backed fixed deposits in India. तो ये जो हमारा फिक्स्ड NSC स्कीम है, इट कम्स विद अ लॉक इन पीरियड ऑफ 5 years. तो 5 years इसकी लॉक इन होती है और जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड होता है. मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में, वो आप जरूर देखिए. उसमें आपको पता चलता है कि अभी सुनने में सिंपल लगता है कि सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, बट इट हैज अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू हैव डिपॉजिटेड, दिस डिफरेंस कैन बी हमंगस. तो फिर जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले स्कीम्स होते हैं वो बेटर होते हैं इन्वेस्टर्स के लिए. तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा कंपाउंडिंग के बारे में. और बाकी अगर हम बात करें तो जो ये आपकी NSC की डिपॉजिट अमाउंट है, वो आपको टोटल मेच्योरिटी पे मिलती है. एट द एंड ऑफ द 5 years यू विल गेट द टोटल अमाउंट. जी हाँ, इस पे आपको जो कोई भी पे आउट बीच में नहीं होता है. तो आप इसमें कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट आप क्वार्टरली या हाफ ईयरली एनुअल बेसिस पे आपको नहीं मिलेगा. आपको टोटल अमाउंट एट मेच्योरिटी ही मिलती है. एंड ऑल्सो ये प्री मेच्योर विड्रॉवल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको एज अ कोलैटरल रखकर लोन को अवेल कर सकते हैं. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन अवेल अ लोन अगेंस्ट NSC as a collateral, but there is no premature withdrawal or no, payouts during the whole term. So at the end of the 5 years, you get the whole amount, principal plus interest compounded annually. So now let's see कि what are the different benefits of this NSC scheme, कि अगर आपको इस स्कीम में क्यों निवेश करना चाहिए. तो सबसे पहला तो इसका बेनिफिट ये हो गया कि ये गवर्नमेंट बैक स्कीम है, तो इसमें रिस्क या डिफॉल्ट होने के चांसेस एकदम जीरो है, ना ही के बराबर है. क्योंकि गवर्नमेंट बैक जो सिक्योरिटीज होती हैं, उसमें इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट होता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं कहीं आने जानी. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ही कोई प्रॉब्लम होने वाला है, देन वी हैव अदर बिग थिंग्स टू वरी अबाउट. सो गिवन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इट इज अ वेरी सेफ सिक्योरिटी फॉर इन्वेस्टर्स. अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स हैं और आपको वो 5 लाख 5 साल तक उसकी जरूरत नहीं है, तो आप आंख बंद करके इसमें डाल सकते हैं. क्योंकि 5 साल का जो लॉक इन है वो काफी डिसेंट है, काफी कम है. अगर आप कंपेयर करें जो दूसरे हैं, जैसे PPF में वो 15 साल है और KVP में वो 10 साल है, तो उस हिसाब से NSC का जो लॉक इन है वो काफी डिसेंट है. 5 years इज अ वेरी गुड टाइम टू invest your sum, and given you are getting an interest of 7.7% compounded, वो भी compound होकर आपको मिल रहा है. तो interest rate is very good at 7.7%, which is higher than PPF 7.1%, though it is lower than senior citizens savings scheme of 8.2%. तो जी हाँ, senior savings में आप अगर आपके घर में कोई भी बुजुर्ग है, कोई भी seniors है, तो आप ये स्कीम खुलवा सकते हैं उनके नाम पे और आपको अराउंड 8.2% इंटरेस्ट रेट मिल सकता है इस पे. तो इस पे भी मेरी एक वीडियो है, वो जरूर देखें, क्योंकि ये काफी अच्छा स्कीम है और काफी इन्वेस्टर्स की नजरों से बच रहा है. क्योंकि इसे काफी एजेंट्स वगैरह इसको प्रमोट नहीं करते, क्योंकि इस पर उनको कोई भी कमीशन नहीं मिलता है. लेकिन ये काफी सेफ स्कीम है आई फील, और घर बैठे सीनियर सिटीजन्स के लिए एक मंथली इनकम का जरिया बन सकता है, अच्छा खासा सॉलिड. क्योंकि ये भी गवर्नमेंट बैक स्कीम है और इसमें लॉक इन है, काफी अच्छे अमाउंट तक आप इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो इट इज अ वेरी गुड स्कीम इन माई व्यू. तो बाकी अगर आप देखें तो जो ये NSC के बारे में अगर हम बात करें, तो NSC कोई भी इंडियन सिटीजन अपने
पोस्ट ऑफिस में जाकर इसको खोल सकता है। हालाँकि ये स्कीम एचयूएफ्स या एनआरआईज़ के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ओनली इंडिविजुअल्स कैन गो एंड ओपन एंड टेक द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। और जो बड़े बेनिफिट्स की बात करें तो जैसे सबसे पहले हमने बोला ये गवर्नमेंट बैक स्कीम है, दूसरा हमने बोला 5 साल का जो लॉक इन है वो डिसेंट है व्हेन कंपेयर्ड टू अदर लार्ज सेविंग स्कीम, एंड देन यू आर गेटिंग एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.7% व्हिच इज आल्सो वेरी लुक्रेटिव। तो अगर दूसरी फोर्थ हम बात करें इसके जो मेजर एडवांटेज या प्रो जो मुझे लगता है कि आपको इसमें 80C का डिडक्शन मिलता है। जी हाँ, इसमें आप 1.5 लाख तक इन्वेस्ट करें और 80C का टैक्स बेनिफिट आप ले सकते हैं। इस जिसका मतलब कि अगर आपकी 80C में क्या आता है, तो अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द इनकम टैक्स एक्ट हैज गिवन अस सर्टेन प्रोविजंस कि आप अपने टैक्स लायबिलिटी कैसे कम कर सकते हो। तो अगर आपने ये 80C के अंतर्गत जो भी गवर्नमेंट प्रोवाइडेड ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर स्कीम्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो अगर आपने उसमें इन्वेस्ट किया है तो वो अमाउंट उतने सम तक आपको एग्जेम्पशन देता है टैक्स में। तो ये एक बहुत अच्छा स्कीम हो जाता है। अगर आप अपने टैक्स सेविंग पर्पज से देखें तो भी ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है। तो आप देखिए इसमें आपको इंटरेस्ट अच्छा मिल रहा है, आपकी सिक्योरिटी है, सिक्योर्ड है आपके फंड्स, और आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। बाकी अगर हम टैक्स व्यू पॉइंट से देखें तो इस पे कोई भी टीडीएस नहीं लगता है। आपके 4th ईयर तक जो भी इंटरेस्ट है वो सब इंटरेस्ट फ्री है, तो 4 साल तक आपके कुछ भी इंटरेस्ट की आई मीन टैक्स की लायबिलिटी नहीं होती है। पर 5th ईयर जो मैच्योरिटी अमाउंट है तो 5th ईयर पे आपकी टैक्स की लायबिलिटी बनती है। तो ये सारे हो गए हमारे 5 मेजर जो मुझे लगते हैं एनएससी के फायदे। गवर्नमेंट बैक्ड है, डिसेंट लॉक इन है, इंटरेस्ट हाई है, टैक्स बेनिफिट अंडर 80C, और 4 साल तक आपको इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो इसे जरूर देखें, मैंने और भी जो वीडियोस बनाए हैं उसे जरूर देखें, और अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो आफ्टर द प्रोस नाउ लेट अस टेक अ लुक एट द कॉन्स ऑफ द एनएससी स्कीम की इसमें हमको क्या लगता है कि कौन से वो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जब हम इसमें इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहला ये सिर्फ एचयूएफ्स या एनआरआईज के लिए अवेलेबल नहीं है। दूसरा, आप इसको सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस पे जाकर खोल सकते हैं, तो वो आजकल एक हर्डल हो गया है बिकॉज पीपल वांट टू डू एवरीथिंग ऑनलाइन, और बैंक्स के साथ उनको ईजी लगता है। आई मीन फॉर इन पीपल लिविंग इन सिटीज हैविंग सच अ बिजी लाइफ, तो उनके लिए पोस्ट ऑफिस में जाकर ये माथापच्ची करना उनको वायबल नहीं लगता। तो वो एक हर्डल हो सकता है फॉर द न्यू एज इन्वेस्टर्स जो पोस्ट ऑफिस में जाकर ये करना नहीं भी चाहेंगे। तो इंटरेस्ट रेट जो कि डिसेंट है 7.7% से, लेकिन वो अगर आप कंपेयर करें सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या फिर सुकन्या समृद्धि स्कीम तो उससे कम है। लेकिन ऑफ कोर्स ये सुकन्या समृद्धि स्कीम या सीनियर सिटीजन स्कीम्स के ऑडियंस अलग है, इनके यूजर्स अलग है। जैसे सीनियर सिटीजन खाली सीनियर सिटीजन इस पे अप्लाई कर सकते हैं, सुकन्या समृद्धि में खाली गर्ल चाइल्ड अप्लाई कर सकती हैं। तो उस हिसाब से आप देखें तो ये एक उतना बड़ा ड्रॉबैक नहीं है। लेकिन अगर आप उन कैटेगरीज में आते हैं, अगर आप एक सीनियर सिटीजन है या आप एक गर्ल चाइल्ड के लिए देख रहे हैं, तो मे बी दोज आर द बेटर स्कीम्स। तो 7.7% इज अ गुड इंटरेस्ट रेट, लेकिन इन दोनों से आप कंपेयर करें तो वो कम हो जाता है। बाकी आप देखें तो इसमें प्री मैच्योर टर्मिनेशन नहीं है। तो अगर आप अ, अपने फंड्स इन्वेस्ट कर दिए, आपके पास एक्सेस फंड्स थे, 5 लाख का लॉक इन 5 साल का लॉक इन था, लेकिन अगर आपको बीच में वो फंड्स की जरूरत पड़ी और आप चाहते हैं कि आप इसको तोड़कर वो पैसे लें, तो वो इस केस में अवेलेबल नहीं है। तो जी हाँ, प्री मैच्योर टर्मिनेशन इस स्कीम में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस पे लोन ले सकते हैं, वो एक प्रोविजन है। बाकी कोई भी पे आउट्स भी नहीं है। अगर आप आपको अगर जैसे काफी लोगों की एक रिक्वायरमेंट होती है कि मंथली इनकम आते रहे, तो वो इस स्कीम से आपको नहीं मिलेगा। देयर इज नो क्वार्टरली, एनुअल और हाफ ईयरली पे आउट्स फ्रॉम दिस स्कीम। वो आपको सिर्फ अंत में 5 साल के एंड में जो मैच्योर होगा तब आपको पूरा अमाउंट मिलेगा। अच्छी खासी रकम होगी, 7.7% के हिसाब से करंटली कंपाउंड होके आपको एक अच्छा खासा वो अमाउंट हाथ में आ जाएगा। लेकिन तब तक के लिए आपको कोई 5 साल बस पैसे डालो और भूल जाओ, आप उसको प्री मैच्योर निकाल भी नहीं सकते हो और आप उससे कुछ मंथली इनकम भी नहीं कमा सकते हो। तो फॉर पीपल हु आर looking for monthly income provision, NSC is not for them. It is basically for those people who have a good sum and who have an excess sum कि जो वो चाहते हैं कि वो आपको 5 साल के एंड तक मिले, बीच में आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि मेरे विचार से इसका इंटरेस्ट काफी लुक्रेटिव है। लास्ट कॉन की बात करें तो जो ये इंटरेस्ट है वो आपको एट मैच्योरिटी इट विल बी फुल्ली टैक्सेबल, अनलाइक पीपीएफ और ईपीएफ दैट एंजॉय ट्रिपल ई एग्जेम्पशन, वो इस केस में अवेलेबल नहीं है। हाँ, 4 साल तक आपको कोई भी टैक्स
नहीं लगेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 5 years आपका वो अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, अनलाइक द पीपीएफ्स एंड ईपीएफ्स दैट एंजॉय अ ट्रिपल ई एग्जेम्पशन। तो ये हो गए बड़े बड़े इसके कॉन्स हो गए, जैसे कि ये खाली पोस्ट ऑफिस में जाकर आप कर सकते हो, या फिर आप इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई है, मगर अगर दूसरे स्कीम से कंपेयर करें तो थोड़ा कम पड़ जाता है। बाकी जो टैक्स की लाइबिलिटी बनती है वो पूरी की पूरी बनती है। तो ये सारे कुछ मेजर कॉन्स हो गए। तो जिनको मंथली इनकम की जरूरत नहीं है, तो उनके लिए ये स्कीम अच्छा है। बाकी तो इन क्लोजिंग मैं यही कहना चाहूंगी कि दिस इज अ डिसेंट स्कीम। अगर आपका क्वेश्चन है आपको इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं, तो अगेन इट इज अ पर्सनल चॉइस एंड इट विल डिपेंड ऑन व्हाट योर रिक्वायरमेंट्स आर। अगर जैसे मैंने कहा आप सीनियर सिटीजन हो या आप गर्ल चाइल्ड के लिए देख रहे हो, तो इंटरेस्ट रेट इसका कम है कंपेयर टू एससीएसएस और एसएसएसएस स्कीम्स, तो वो आप उस केस में आप इसमें नहीं आना चाहोगे। अगर आपको मंथली इनकम की रिक्वायरमेंट है तो ये आपके लिए उतना लुक्रेटिव नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एक्स्ट्रा सम है, 5 साल तक आपको दिख रहा है कि कुछ रिक्वायरमेंट नहीं बननी है, तो आप इसमें जरूर डाल सकते हैं, क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट काफी लुक्रेटिव है और ये गवर्नमेंट की बैकिंग के साथ आता है, तो आपके पैसे भी सेफ हैं, अनलाइक द इक्विटी मार्केट्स व्हिच आर सो वोलाटाइल। तो ये सब अगर आप देखें तो इट इज अ डिसेंट स्कीम विदाउट बीइंग द बेस्ट। Interest rate is good at 7.7% for 5 years. So you can take a pick and see if you like it. So I hope you like my video. Please like, share, subscribe, and also share it with others. I hope to see you again. Bye and have a nice day.